नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। सिया नक्षत्र नाड़ी ज्योतिष संस्थान के इस पटल से आज दूसरी कड़ी में कि ज्योतिष किससे सीखें और ज्योतिष कैसे सीखें, इस पर थोड़ी सी चर्चा। देखिए, किसी भी चीज़ को जब हम सीखना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारे मन में उसके प्रति एक जिज्ञासा या एक उत्कंठा या उसके अंदर उसके गुणों को देखकर उसके प्रति हमारी अपनी कुछ भावनाएं उसमें और प्रबल रूप से जन्म ले जाती हैं। तो इसका जो उद्देश्य होता है, ये व्यक्ति विशेष की अपनी विशेष उत्कंठा, जिज्ञासा या इससे भी इतर जो उसकी अपनी मूल प्रवृत्ति है। देखिएगा, मूल प्रवृत्ति और सामान्य प्रवृत्तियों में बहुत अंतर होता है। आत्मा की जो मूल प्रवृत्ति है वो कुछ अलग है, भौतिक जगत की जो मुख्य प्रकृतियां हैं या प्रवृत्तियां हैं वो कुछ अलग है। इन दोनों के बीच का एक संतुलन होता है। कुछ लोग भौतिकवाद को प्राथमिक रूप से देखते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक वाद को बड़े प्राथमिक रूप से अपने जीवन में वो करते हैं। कुछ लोग एक संतुलन वाला जीवन लेके चलते हैं। अधिकांशतः जो सरल और सहज होता है उसकी तरफ जन सामान्य चल लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा अपने आप में कष्टकर होता है या अपने आप में थोड़ा सा जो मुश्किलात अपने अंदर, क्योंकि कोई भी चीज़ है, देखिएगा, पानी को जब ऊपर से नीचे लाया जाता है उसमें कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये उसकी अपनी एक मूल प्रकृति है कि वो गहराई की तरफ को जाएगा, नीचाई की तरफ को आएगा। लेकिन इसी पानी को जब ऊपर चढ़ाना होता है तो विशेष बल और विशेष ताकत लगानी पड़ती है, विशेष ऊर्जा लगानी पड़ती है। उसी प्रकार भौतिक जगत एक सामान्य जगत है। भौतिक जगत में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सहज रूप और सरल रूप में सभी व्यक्ति कर रहे होते हैं। इस पर ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं। हम सब काफ़ी अपने आप में प्रबुद्ध IQ को रखते हैं और सभी के अंदर उतना ज्ञान है। वो भी आज के समय में जब आपको एक फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर बड़ी से बड़ी जानकारी आपके सम्मुख आ जाती है। तो जब इतना जीवन सुलभ हो जाए तो आदमी के जीवन में कष्ट और ज़्यादा परेशानियों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस सब के बावजूद हमें परिणाम कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं। तो खैर, विषय से न भटकते हुए ज्योतिष किससे सीखें, तो सबसे पहली बात ये आती है कि ज्योतिष को बताने वाले और सिखाने वाले कौन लोग थे। ज्योतिष को ऐसा बोला जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने आदिनाथ भोले शंकर को सुनाया, भोले शंकर जी से सूर्य ने, इन सब लोगों ने, और उसके अपने अपने प्रवक्ता रहे। एक शौक भी है कि 18 व्यास लोग रहे जिन्होंने बताया। लेकिन जिस ज्योतिष जगत को जो वर्तमान में प्रचलित है या जिसका हमें साहित्य जगत में जिसके प्रमाण भी मिलते हैं, वो ऋषि पराशर जी का उल्लिखित वर्णित होरा शास्त्र है। और हम ये मान के चलें कि पराशर जी ने इसको बताया, समझाया। ऐसी पुस्तकें और उस पे समकालीन बहुत से लोगों ने ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो सब एक ही परंपरा से चले, किसी ने अपने गुरु से सुना और अपने शिष्य को समझाया।
ऋषि पराशर जी ने भी जब उनसे ऋषि मुनि मैत्रेय जी ने पूछा कि ऋषि पराशर जी हिमालय की कंदराओं में अपने उसमें रहते थे, तप इत्यादि करते थे, तो उन्होंने एक बार आके उनसे पूछा कि आप तो होरा जगत के बहुत माहिर और जिसे कहना चाहिए कि आपसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार मैत्रेयी जी उनके बहुत सारे शिष्यों में से एक नाम मैत्रेयी जी का था। तो मैत्रेयी तुमने क्या जानना चाहते हो? तो उन्होंने कहा महाराज इस तरीके से बात है, मैं इस शास्त्र अपने आप में एक व्यापक वर्ड है। शास्त्र के अंदर ये चीज़ निबद्ध होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ इस तरीके के अपने लिए कुछ मापदंड बनाने पड़ते हैं। तो वो जो मापदंड हैं उन्हें कौन बनाएगा? उन्हें वही लोग बना पाएंगे जो उसमें सक्षम होंगे। तो अब ऋषि पराशर जी ने उनसे जो कहा कि देखो मैत्रेय, ये बहुत गूढ़ और रहस्यमयी शास्त्र है, लेकिन आपने इसे जनहित और जनमानस के उद्देश्य को ध्यान में रख के पूछा, इसलिए मैं उसमें वर्ड आता है परम गुह्य शास्त्र को आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो इसके अंदर एक बात तो ये तय होती है कि इस शास्त्र को गुरु शिष्य परंपरा से जितना अच्छे से समझा जा सकता है या समझाया जा सकता है, उतना संभवतः किसी और विधा से इसमें संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि पूछने वाले का भाव अपने शिक्षक के अंदर, अपने गुरु के अंदर या उस ऋषि के अंदर जिनसे वो जानना चाहता है, उसके अंदर पूर्ण समर्पित और पूर्ण निष्ठ होना चाहिए। तभी इसके अपेक्षित नहीं अनअपेक्षित परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो जो इस शास्त्र को समझा रहे होते हैं, निसंदेह उनके ऊपर उनके तप साधना से, उनकी जप साधना से, उनके मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, किसी भी साधन से उनके पास वो देखने की क्षमता होती है जिसे सामान्य लोग या सामान्य आंखें भी नहीं देख सकती। तो जिस व्यक्ति को इस जगत में असाधारण को देखने की, समझने की और उसे परिभाषित करने की क्षमता हो, वो व्यक्ति बहुत उपयुक्त होता है इस शास्त्र को बताने के लिए। निसंदेह उसमें अपने जो गुण होंगे वो बाकी तो सब होंगे। अब इसमें दूसरी बात आती है कि जो व्यक्ति पूछ रहा है, इसमें हम सब अपना भला चाहते हैं, चाहना भी चाहिए। ऐसा होता ही है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हमारी प्रीत का जो आधार होता है वो हमारा स्वार्थ होता है। आत्मा का भी जो एक प्रिय लगना है, मोक्ष की कामना, वो भी एक आधार है। हमें मोक्ष से प्रेम है, हमें मोक्ष की चाहना है, हमें मोक्ष की कामना है, हमें सहजता की कामना है। हमें ऐसे ही ज्योतिष में हमें उस शास्त्र को जानने की उत्कंठा है, वरना जीवन के साथ तो मृत्यु निश्चित हो जाती है, अनिवार्य है। तो फिर क्या जानना और क्या मानना? खैर ये विषय अलग हो जाएगा। ईश्वर ने चाहा, कभी प्रेरणा दी और संभव हुआ तो इस पर चर्चा होगी। तो ज्योतिष को समझने के लिए आपको अपने स्वार्थ से इतर उस सत्य को जानने की उत्कंठा होगी, जिसमें कि आपके साथ साथ बाकी लोगों का हित भी साध्य है। तो यकीन मानिएगा, यही ज्योतिष आपके लिए जिसे परम गुह्य बताया, वो इतना आसान, इतना सरल और इतना सहज हो जाएगा। लेकिन तब संभवतः आप अपने आप को
इतना सूक्ष्म बना लेंगे कि धीरे 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 हमें इस जानने का, मानने का अभिमान भी स्वतः ही कम होता जाएगा और चाहना और कामनाएं भी हमारी कम होती जाएंगी। एक बात। दूसरी बात, ये बात बड़ी निश्चित है कि इस शास्त्र में जो ऋषियों ने मान्यताएं बनाई, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि इस शास्त्र को कदापि, एक तो परशिष्य को इसलिए मना किया होगा संभवतः है कि परशिष्य जो होगा वो अपने एक पूर्वाग्रह को लेके ग्रसित होता है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वो नास्तिक नहीं होना चाहिए। नास्तिक का मतलब ये हुआ कि उसे उस परालौकिक जगत में विश्वास होना चाहिए। वो व्यक्ति सनातन में पुनरपि जीवन पुनरपि मरणम को मानने वाला होना चाहिए, वरना द्वैत और द्वैत और ये सारी लड़ाइयाँ जैसे आदिकाल से चली आ रही हैं, अनवरत चलती रहेंगी। विचारधाराएं दो ही होती हैं। रगड़ तभी होगी जब आप एक से एक को रगड़ेंगे। एक थॉट के साथ दूसरा थॉट जन्म लेता ही है, एक थॉट का दूसरे थॉट के साथ किसी न किसी प्रकार का रगड़ होता ही है। तो इसके अंदर ये बात आई कि भाई हमें जिस व्यक्ति से भी उस एक चीज़ और है इसमें कि जिस समय की या जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, ज्योतिष के जानकार व्यक्ति को, ज्योतिष के समझाने वाले व्यक्ति को उन भिन्न भिन्न कालों का थोड़ा बहुत आभास और भान भी होना चाहिए। अब हम हजारों साल पीछे जाके नहीं देख सकते, लेकिन उन कल्पनाओं को करने पर किसी की रोक नहीं है कि उस समय पर क्या। देखिए, आप आज से उसको जब जानना चाह रहे हैं या जानना, या बहुत से ज्योतिषाचार्य बताते भी हैं, जो 50 साल बाद होना है, 60 साल बाद होना है, 70 साल बाद होना है, तो आप पीछे भी तो जा सकते हैं। बात ये है कि कितना सटीक जाएंगे, वो निर्भर करेगा एक तो आपके जो आपको समय का, जो आपको कालखंड का, या आपकी जो स्वार्थ परतता है। एक बात को हम किसी भी और कितनी तरीके से बताने का प्रयास कर सकते हैं, करते भी हैं। उसी बात को हम अब जैसे आपको एक बात कहने के लिए कई तरीके के उदाहरण इसी जगत में मिल जाएंगे। मुख्य ये होता है कि आप क्या उदाहरण देखना चाहते हैं। आप उस बात को भय से ग्रसित होकर भयाक्रांत करके भी बता सकते हैं, उस बात को आप भयाक्रांत से इतर सांत्वना की दृष्टि से भी बता सकते हैं, उस बात को आप दर्शन के आधार पर भी बता सकते हैं, उस बात को आप अपने विवेकानुसार और उस व्यक्ति की यथा स्थिति के अनुसार कुछ अलग तरीके से भी बताने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कि ज्योतिष किससे सीखें, कैसे सीखें, कैसे सीखने में एक बात तो बड़ी तय है कि एक भाव इस विद्या को जानने का जितना शुद्ध होगा उतना सहज रूप से ये विद्या आपको स्वीकार करती है। एक बात। दूसरी बात, इस विद्या के अंदर आपको समझाने वाले या बताने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये विद्या पूर्णतः आपकी चैतन्यता पर, आपके कौशल पर, आपकी प्रबुद्धता पर, आपके विवेक पर निर्भर करती है। और जितना आप इसमें घुसने का प्रयास करेंगे प्रारंभिक दौर में, ये उतने संशय, उतने भ्रम भी पैदा करेगी। लेकिन अगर आपने इन भयों से भयाक्रांत होकर, इन द्वंद्वों से परेशान होकर इसे छोड़ने का प्रयास किया, तो ये विद्या कभी भी आपको किसी जन्म में नहीं आ पाएगी।
आप जब तक इससे लड़ने का प्रयास करेंगे तो वो मार्गदर्शक, वो चाहे गुरु हो, चाहे सिद्धांत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे शास्त्र हो, आपके सामने आके स्वतः खड़ा हो जाएगा और आपके हाथ को पकड़ के आपको उस भ्रम से और संदेह से दूर ले जा कर ही छोड़ेगा। जैसे हमारे पास आँख है, आँख का काम देखना है, लेकिन पूरी तरह अगर किसी कमरे में अंधकार है तो आप देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं दिखेगा। हल्की सी भी रोशनी हुई तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे आपको उस कमरे में लाइट जलनी शुरू होगी आपको कमरे की हर चीज़ दिखेगी। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आप आँख बंद करके भी उस कमरे में से किसी भी चीज़ को बड़ी ही स्पष्टता के साथ, बड़ी ही कुशलता के साथ, बड़ी ही आसानी से उठा के ला सकते हैं। तो ज्योतिष जगत की ये खूबसूरती है। इसमें मुख्यतः भाव शुद्धि, विचार शुद्धि, सामाजिक हित इत्यादि दोनों तीनों कुछ एक विशेष गुण सम्मिलित हैं। मैं पुनः आपसे एक बात फिर कर रहा हूँ, सिया नक्षत्र नाड़ी विशेष रूप से ज्योतिष के सिद्धांतों को सहज रूप से, सरल रूप से रखने का प्रयास है। ये वो सिद्धांत हैं जिन्हें मैंने पूज्य श्री प्रवीण जैन सर से, पूज्य श्री NV राजा सर से, और अपने बहुत गोपाल दत्त गौड़ मेरे नाना जी थे, हाथरस के प्रख्यात पंडित थे। मेरी माता जी अपने आप में एक बहुत अच्छी जानकार थी ज्योतिष की। इन सब लोगों से जो मुझे सुनने को, सीखने को मिला, वो सब अब अपने रुचि के अनुकूल, मैं इसको इसलिए नहीं कि भाई मुझे श्रेष्ठता की अपने आप में एक परिचय देना है या वो जाहिर करना है, नहीं, ऐसा आंतरिक रूप से तो मन में बिल्कुल नहीं है, बाह्य रूप से कभी कभी लगता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो एक बात तो ये कि ये सब जितना भी अच्छा कच्चा ज्ञान है, अधकचरा ज्ञान है, वो हो सकता है इसमें से कुछ आपके काम का हो, तो उसे आप लोग ग्रहण करें। और इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के लिए, आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा शौक़ है ये और मेरा प्रयास है ये। ईश्वर की इच्छा रही, ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो ये प्रयास अवश्य सफल होगा। क्यों? वो इसलिए कि इसका प्रयोजन बड़ा शुद्ध है, और जिस चीज़ का प्रयोजन शुद्ध होता है उसे सिर्फ आपका प्रारब्ध और परमात्मा का आदेश ही काट सकता है। सामान्य जगत में उतनी हिम्मत होती नहीं शायद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी एक नई कड़ी में बहुत शीघ्र आप लोगों के सामने